नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में आज बात होगी, देश आज संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन जिस संविधान के तहत एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसे ममता बनर्जी चुनौती दे रही है। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर परेशान किया गया तो वो देश भर में खलबली मचा देंगी। इससे पहले भी विपक्ष कई बार सीबीआई, ईडी पर भी सवाल उठाता रहता है, तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज में। आज ही के दिन भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया। ये आज की दो तस्वीरें। एक तरफ देश संविधान दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ आरोप है कि विपक्ष सारी एजेंसियों पर सवाल भी खड़े कर रहा है। हाल फिलहाल एसआईआर पर माहौल बेहद गर्म है। आघात करले मने करी आमाके आघात करছে, আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। बीजेपी के यही हालचाल है, चुनाव का पहले 10,000, चुनाव का बाद में पूरा लूट लो, झूठा लूट, यही चल रहा है देश में। कुछ पार्टियों को संरक्षण मिल रहा हो, चुनाव से पहले हार दिख रही हो, वो इस तरह की धमकी ही दे सकती हैं। जब उनको लड़ना है तो फिर लड़ने के लिए नेतृत्व यहाँ पर देखें कि राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता हो। इस बीच आरोप है कि दबाव में काम करने के कारण बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर के खिलाफ केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और पुडुचेरी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मामले में चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। बंगाल को लेकर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को। लेकिन बंगाल से कुछ ऐसी गवाही सामने आई है जो विपक्ष की विरोध वाली मंशा पर गंभीर सवाल खड़ी करती है। बांग्लादेश शाहजहानेर छात्र शाह এখানে এসেছে, ওরকম 5-6 বছর এরা চলে যাক, যেখান থেকে এসে সেখান থেকে চলে যাক। বাংলাদেশ ওই 4-5 ঘর আছে এখানে, এখানে ওদের আধার কার্ড আছে, আই কার্ড আছে, সরকারি সুবিধা, লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়, খাদ্য সুরক্ষা পায়। বাংলাদেশে গরুহাট পারুলিয়া, ওই যে আমার স্বামী, ওই আমার আছে আধার কার্ড আছে, আই কার্ড আছে, তারপর প্যান কার্ড আছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে, ডকুমেন্টস আমার পুরোটাই আছে আর কি। আমার বাড়ি ছিল পারুলিয়া, আমি এখান থেকে 10-15 বছর আগে আছি। আধার কার্ড দেখলে বোঝা যাবে আমার আধার কার্ড হয়ে গেছে, প্যান কার্ড হয়ে গেছে, না আমার নাম নেই। ये गवाही बंगाल में संदेश खाली के रहने वाली लोगों की। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कह रहे हैं कि उनका घर बांग्लादेश में। ये बीते कुछ सालों से बंगाल में रह रहे हैं और अब इनके यहाँ सरकारी दस्तावेज भी बन चुके हैं। सवाल है कि अगर वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है तो विपक्ष को क्या परेशानी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घुसपैठियों का काल, एसआईआर पर क्यों सवाल? और अब आज का विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं। आज का विश्लेषण है, पहली बार नहीं है एसआईआर की प्रक्रिया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत है। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट संशोधित करने का अधिकार है। 20 साल बाद दोबारा हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया। अब 12 राज्यों के 51 करोड़ वोटरों के बीच चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। घुसपैठियों में भगदड़ है। 2 हफ्तों में बंगाल से करीब 26,000 बांग्लादेशी नागरिक भारत छोड़ वापस लौटे हैं। बिहार में भी हो चुका है एसआईआर। वोटर शुद्धिकरण के बाद 7.41 करोड़ मतदाता दर्ज हुए हैं। 47 लाख मतदाता अंतिम सूची से बाहर हुए हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना। राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। ममता बनर्जी कहती हैं कि ईसीआई अब बीजेपी का आयोग बन गया है। राबड़ी देवी कहती हैं आईआरसीटीसी की सुनवाई में जज पक्षपात करते हैं, यानी जजेस पर भी यकीन नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रखना चाहिए। बड़ा सवाल है, क्या संविधान की बात करने वाला विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं है?
वही बड़ी बात है। और मेरे साथ आज कौन कौन है? मेरे साथ AK वाजपेयी, लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता, महासचिव, चीफ स्पोक्स पर्सन, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, शहजाद पूनावाला अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, माफ करिए, और शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोई अनुराग जी ने कोई पार्टी नहीं बदली है भाई। आनंद दुबे मेरे साथ हैं जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं, इनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। मेरे साथ तौसीफ खान साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर प्रोफेसर रविकांत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। यह चर्चा आज की बड़ी है। मैं शुरुआत में विपक्ष को 60 सेकंड देता हूं अपनी बात रखने के लिए, और लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर है। बहुत बड़ा बयान राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है। राशिद अल्वी ने कहा है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। राहुल से मिलने तक का वक्त नहीं मिलता, वो भी मुश्किल है। प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। राशिद अल्वी ने यह बड़ी स्टेटमेंट दी है। राशिद अल्वी ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बहुत बड़ा बयान है। कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, राशिद अल्वी ने यह कहा है। मैं सीधा रुख करता हूं, सबसे पहले मैं विपक्ष के प्रवक्ता का रुख करता हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाता हूं। आपकी तो हालत दयनीय है, आपके नेता ये कह रहे हैं, तो फिर आप चुनाव जीतेंगे कैसे? अब बताइए। नाचना आए आंगन टेढ़ा, आपका तो आंगन ही बच नहीं रहा है। जी अमिश जी, आप देखिए, राशिद अल्वी की अपनी बात अपनी जगह है। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये हमारे अपने पार्टी के भीतर का मामला है। हम लोग अपना बात करेंगे। कोई अगर उनकी नाराज़गी है तो उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसमें आपको थोड़ा मज़ा मिल गया है ना बात करने का। और हालत खराब है। हाँ, वो बहुत सारे, देखिए राहुल जी ने इस बात को कहा भी है, एक बार नहीं बार बार कहा है कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ संघी बैठे हुए हैं। तो राशिद अल्वी संघी धीरे धीरे एक एक करके अभी आएंगे, बाहर आएंगे। अरे मानसिकता से बहुत, मैं राशिद अल्वी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे संघी हैं जो एक एक करके बाहर आएंगे अभी। तो कांग्रेस में कितने संघी हैं? मत करिए, ये हमारे पार्टी के भीतर का। आप पहले बीजेपी पर सवाल उठाने की बजाय, सरकार बनाने की बजाय, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कई संघी घुसे हुए हैं, उन संघियों को बाहर निकालिए। आपके यहाँ एक स्लीपर सेल है जिसकी बात राहुल गांधी अरे भाई हमारे, तो उनको बाहर निकालिए, उसके बाद आगे की दुकानदारी चलाइएगा। पहले तो घर सवारी है ना, फिर बाहर की बात करिएगा। कोई और सलाह देगा तो उसको आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों। अब तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े सारे संघी है। प्रोफेसर साहब देखिए दुकानदारी करते हैं मोदी और शाह। हमारी पार्टी व्यवसाय नहीं करती है। हम किसी अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ये कहने की हिम्मत तो है। भारतीय जनता पार्टी में किसी की कहने की हिम्मत होती है क्या? हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है और ये कहने की हिम्मत भी है। और इसलिए मैंने कहा कि कोई भी नाराज़गी उनकी होगी, दूर करने की कोशिश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को सामने रखा। अब इसमें आपको थोड़ा उछलने कूदने का मौका मिल गया, भाजपा के लोगों को मिल जाएगा उछलने कूदने का मौका। आपके घर की बात है तो घर में रखिए ना, मीडिया के अंदर कहा नाचना आए आंगन टेढ़ा। आपकी घर की बात है तो आप अपने घर में रखिए। नाचना आए आंगन टेढ़ा उसके लिए कहा जाता है जिसका आंगन दुरुस्त हो। संभाल रहे हैं, आपके आंगन में ही गड़बड़ हुई पड़ी है। हाँ, मैं भंडारे और चप्पल पे तो जा ही नहीं रहा हूं। तेरे एंकर जो है ना बीजेपी के आंगन में डांस कर रहे हैं। बहुत तेरे एंकर राशिद अल्वी कहां डांस कर रहे हैं आपकी राय के अंदर? आपकी कांग्रेस के कौन कौन से नेता बीजेपी के आंगन के अंदर डांस कर रहे हैं? आपको तो लग रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर कई लोग संघ के आंगन में डांस कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं बताइए? देखिए वो सब आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। और ये हमारी पार्टी का इंटरनल मुझे क्यों चिंता होगी? और इसमें मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्यों चिंता होगी? चिंता आपकी पार्टी आपको होनी चाहिए भाई। चुनाव आप आ रहे हैं बिहार के अंदर, होगी 6 सीटों पर आप आए हैं बिहार के अंदर, यूपी में 2 सीटों पर आप आए हैं, दिल्ली में चुनाव हुआ 0 पर आप आए हैं। चिंता आपको होनी चाहिए भाई, मुझे क्यों चिंता होगी आपकी पार्टी की? अरे तो हमारी चिंता हमको करने दीजिए, आप एंजॉय कीजिए ना,
आप तो एंजॉय कर रहे हैं, जितना मजा ले करके आप कह रहे हैं। राशिद अल्वी ने ये कहा, अभी आरके सिंह ने क्या कहा था, तब आपने इतना एंजॉय किया था क्या? नहीं, तब आपने ये कहा था क्या बिहार में ही? आरके सिंह ने जो बोला था, आपने कोई डिबेट की थी क्या? नहीं की थी। तो खैर जाने दीजिए, बिल्कुल की थी। ओके, एक सेकंड, आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला भाई, कितने संगी भेजे हुए हैं आप लोगों ने इनके यहाँ पर? आप ही थोड़ी हेल्प कर दीजिए बताने में। अमीश जी, अगर इनके हिसाब से कोई बयान देता है तो वो संगी बनता है, तो 95 चुनाव हरवाने वाला तो सबसे बड़ा संगी हुआ। और मैं तो कहता हूं जिसने 95 चुनाव हरा है वो भाजपा का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। अब सोचिए, बूझो तो जाने। अमीश, मैं नाम नहीं लूंगा। वैसे प्रोफेसर जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया, पहले कांग्रेस में ही थे ना। अमीश जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भी बीच में कोई ना बोले, वरना फिर वो क्या है, वो विक्टिमहुड कार्ड शुरू हो जाता है। अमीश जी, दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे संगी भरे हुए, मतलब कि एक दलित की बेटी कुमारी शैलजा वो कहती है कि हुड्डा जी ने चुनाव हरवाया, वोट चोरी नहीं था, तो उनको संगी बोला जा रहा है। एक बेचारा मुसलमान तारिक अनवर बोल देता है कि टिकट चोरी हुआ, ये कृष्णा लवरू ने टिकट चोरी किया, तो उसको बोला जाता है ये संगी हो चुका है। ये मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी आकर इंटरव्यू करके बोलती है तो वो भी संगी बन चुकी है। अफाक आलम प्रमाण के साथ बोलता है मेरे साथ टिकट बेचा गया, या पप्पू यादव के सामने बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना कर देते हैं तो उनको देखो किस तिरस्कार से ये कल के नए ज्वाइन किए गए कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए जो 40 साल 30 साल कांग्रेस पार्टी में रह चुके, चलिए वो उनका इंटरनल डेमोक्रेसी। 10 सेकंड बिल्कुल, और 10 सेकंड अमीश जी, केवल आपसे रिक्वेस्ट करूं 10 सेकंड और। अमीश जी, इंटरनल डेमोक्रेसी जब ये बोलते हैं आपके पास कांग्रेस वाले, तो थोड़ा आप चौंकते नहीं है क्या? ये थरूर जी ने हैप्पी बर्थडे बोला था अडवाणी जी को, तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। ये अभी थरूर जी ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में सेना की तरफदारी की तो फतवा जारी हो गया। अरे अमीश जी, आप भी तो फतवा हुआ था आप पे, 14 पत्रकारों में आप नंबर 1 पे थे। ये अमीश देवगन, इसके पास नहीं भेजना है कोई भी प्रवक्ता, यह फतवा जारी किया जाता है। ये आप भी तो इसके भुक्तभोगी थे भाई। तो इतना ज्यादा डेमोक्रेसी है भाई साहब। अच्छा, आते आज की बात पर। देखिए 75 में भी जो हुआ, मतलब कि संविधान की हत्या, आज भी 2025 में संविधान दिवस के अवसर पर भी ये कांग्रेस वाले संविधान की हत्या में लगे। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। उस समय पर इंडिया इज इंडिया बोला जाता था। आज परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं और संवैधानिक तंत्र पर हमला करते हैं। भाई इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब से उड़ा देंगे, तुझे दिखा देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, दंगा भड़काने की धमकी देते हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर रविकांत 30 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप एसआईआर पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन वाला साहब भी वही थे। आप मेहनत नहीं करते हैं, यही आपके पार्टी के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं। You guys don't work hard. अमीश जी, आपने शहजाद पूनावाला को बहुत अच्छे से सुना, जरा मुझे भी सुन लीजिए। आप मुझे बीच में बार बार टोक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शहजाद पूनावाला भी वहीं थे, हमारी ही पार्टी में थे, वहाँ से फिर चले गए अपनी असली जगह पर। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे थे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब चलेगा। अभी धीरे धीरे ठीक होंगे, सब सफाई हो रही है। नंबर 2, हमारे यहाँ बात करने की सबको आज़ादी है। यहाँ कोई तानाशाह नहीं है कि साहब ऊपर से फरमान आ गया कि पार्लियामेंट के भीतर मोदी मोदी चिल्लाना है, बस वही कहेंगे, केवल गुणगान करेंगे। यहाँ सवाल करना ये और हमारी पुरानी विरासत है, कोई आज की नहीं है। चाहे वो नेहरू जी रहे हों, गांधी जी रहे हों, एक लंबी विरासत है जिसमें कांग्रेस के भीतर भी इंटरनल डेमोक्रेसी रही, अपनी बात करने की आजादी रही। लेकिन असली मुद्दा मुझे लगता है हम लोग भटक रहे हैं। आप कांग्रेस पर पूरी डिबेट नेहरू जी की बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, वो वाली पार्टी भी तो नहीं रही ना। अब तो कांग्रेस आई हो चुकी है, ये कांग्रेस इंदिरा है, वो वाली गांधी जी वाली कांग्रेस थोड़ी बची है। तो बीजेपी का सफर तो बहुत दूर से है। अरे जनसंघ से लेकर के यहाँ तक अटल आडवाणी की बीजेपी से लेकर के वो आडवाणी जी को कहाँ पहुंचा दिया। आडवाणी जी कैसे खड़े होते हैं, 99 साल के हो गए आडवाणी जी। ये बिल्कुल। तो लेकिन कैसे वो खड़े होते हैं बेचारे। अभी जो बता रहे थे ना कि वो बेचारे मतलब मुस्लिम नाम आएगा तो बेचारे, हमारे यहाँ कोई बेचारे नहीं होता, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो। ओके मैं अनुराग का एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। ओके ऑडियोज डाउन, यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद पूनावाला 30 सेकंड शार्प, 30 सेकंड।
अरे भाई साहब अमीश जी, आज के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति यह बन चुकी है कि कर्नाटका उनके होम स्टेट में डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया चल रहा है और सिद्धरमैया बोलते हैं हाई कमांड बताए तो खड़गे बोलते हैं आई एम नॉट हाई कमांड। खड़गे जी की तस्वीर छोटी कर उनको दरवाजे के बाहर खड़ा करके किस प्रकार से अपमानित किया गया। वायनाड के नॉमिनेशन से लेकर हमने देखा है सीताराम केसरी की धोती कैसे फाड़ी गई। तो कांग्रेस में तो किसका ठिकाना रहा है और खास करके SC ST OBC समाज के लोग का क्या हुआ है हमने देखा। पर मेरा एक ही सवाल है आपसे प्रोफेसर साहब एक ही सवाल है। मुमताज पटेल को भी आपने संगी बोल दिया। चलिए आपने बोल दिया कि एक पसमानदा को उसकी जगह मिल गई। भाई मुमताज पटेल भी अहमद पटेल की बेटी, उसको भी आपने जगह दिखा दी। नहीं उनके लिए भाई मैंने उनका मुमताज पटेल भी संगी है क्या? बहुत तेरे हैं, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ठीक है, मैं रुक करता हूं, तौसीफ खान का भी रुक करता हूं और अनुराग गुजरिया का भी रुक करता हूं। तौसीफ खान आपके पास आता हूं। ये कहना क्या सही है जो ममता जी ने बोला कि अगर पंगा लेंगे तो हिंदुस्तान हिलेगा? इसके मायने क्या हैं? क्योंकि सामने आ रहा है वीडियो सबूत सामने आ रहा है, लोगों की बाइट सामने आ रही है। वो कह रहे हैं हम बांग्लादेशी हैं, हम बांग्लादेश में रहते थे और अब हम यहां आ गए हैं, 10-12 साल से यहां पर रह रहे हैं और हमारे पास वोटर ID कार्ड से लेकर आधार कार्ड बन गया है, हमारे पास बाइट है, हमने प्ले करी है। अब आप बताइए, घुसपैठियों को बाहर नहीं करना चाहिए और उस आप संविधान की बात करते हैं, उसी संवैधानिक दायरे में ये बाहर हो रहा है, काम हो रहा है। नहीं अमितेश जी, बांग्लादेशियों को पहली बात बॉर्डर खोलने वाले अमित शाह जी, BSF उनके हाथ में। अगर कुछ पकड़े गए हैं तो वो अभी तक उन्हें घर हमारे देश में बिठा करके उनका मेहमान नवाजी क्यों कर रहे, उनको वापस क्यों नहीं भेज रहे? वो तो कह रहे हैं कि आप रुकिए, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हो उनको वो कह रहे हैं आप रुकिए, हम आपको CAA द्वारा आपको हम भारत का नागरिकता दे देंगे, शर्त यह है कि आपको हिंदू होना चाहिए। यही तो उनका कहना है। सवाल यह है कि BLO के ऊपर में इतना प्रेशर दिया गया है, SIR का रिवीजन विरोध क्यों हो रहा है कि बहुत कम समय दिया गया। 2002 में जब पिछली दफा ये हुआ था तो 3 साल टाइम दिया गया था, आज वो 1 महीना में कंप्लीट करना चाहते हैं। 30-40 से ज्यादा कंप्लेंट आ चुके हैं। कितने BLOs ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट में लिखा कि लेकिन वो अलग विषय है। मेरा आपसे जो प्रश्न है, किसान जो है मेरा जो प्रश्न है खेती करे या जाकर के लेकिन ये जो सबूत, ये जो वीडियो सबूत मैं अपनी स्क्रीन पे चला रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। अब आप मुझे बताइए, कम से कम कोई 8 साल से रह रहा है, कोई 6 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है। ये तो मतलब भारत की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। बांग्लादेशी हमारे यहां पर बिल्कुल घुसपैठ करेंगे और वोटर भी बनेंगे और उनका बचाव TMC करेगी। हाँ, नहीं, TMC बचाव नहीं कर रही, बचाव आप कर रहे हैं और बचाव बीजेपी कर रही है। 8 साल 10 साल यहां से ये लोग, आप बता देना कि 8 साल 10 साल से आए हुए हैं, तो पिछले कितने साल से बीजेपी पावर में, पिछले कितने साल से होम मिनिस्टर अमित शाह बने हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके हाथ में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दरवाजा किसने खोला? अमित शाह ने खोला। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 14 साल पुराने हैं, 18 साल पुराने हैं। कहते कि हम आपको नागरिकता देंगे। 15 साल पुराने हैं। अब अच्छा चला, ये अब आप 8 से 6 से 18 साल पहुंच गए, कोई बात नहीं, 18 साल मैं सब चला रहा हूं। साल से खबर है अमित शाह के पास में कि ये लोग घुसपैठी है, तो अमित शाह तो बोल रहे कि हम CAA द्वारा आपको नागरिकता देंगे। क्यों नागरिकता आप देंगे? आप इनको उठाइए और वापस भेजिए, आपके पास में सारा रिकॉर्ड है उनका। ओके, शेहजाद पूनावाला, आपने उनको, बीजेपी ने उनको आधार कार्ड दिया, बीजेपी ने उनको वोटर कार्ड दिया, बीजेपी जो है इनका नाम SIR में डाल रही है, तो ये फेक वोटर और वोट चोरी का काम तो बीजेपी कर रही है। क्या है भाई, ओके, जवाब शेहजाद। जो या तो 2 वक्त की रोटी कमाएंगे या ये जाकर के फॉर्म। अरे भाई ये रुकते भी है। शेहजाद जवाब शेहजाद। ये वो किसान जो हमारे देश के किसान है। अच्छा, तौसीफ का वाणी को विराम। ओके, ऑडियो डाउन। ओके शेहजाद, मेक योर पॉइंट। अरे वाणी को विराम ने उनको बोलो कि हाँ चलिए, अभी बंद हुआ इनका। चलिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो अमीश जी, ये 2025 वाली ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं ना, 2005 वाली ममता बनर्जी पे थोड़ा रिवाइंड कीजिएगा तो कागज दिखाई देंगे वो UPA की सरकार पे और वो सोमनाथ चैटर्जी पे फेंकते हुए। तो तब से ममता बनर्जी कह रही कि तभी बस गए थे और बसाने के बाद उनको सारे आइडेंटिटी कार्ड दे दिए गए थे। और मैं आपको बताता हूं, जो 90% बॉर्डर है उसको हमने सील कर दिया। 400 किलोमीटर जो बंगाल का बचा है उस पर ममता बनर्जी जमीन नहीं देती पोस्ट के लिए। ममता बनर्जी 50 किलोमीटर की जुरिस्डिक्शन पर आपत्ति दर्ज करती है। BSF पर हमले हो जाते हैं, वहां पर सरकार कुछ करती नहीं है और उनको बना कर राशन कार्ड बना कर देती है। एक केस मैं आपको दिखाता हूं, यह है मुल्ला, मोहम्मद मुल्ला।
मोहम्मद मुल्ला 1990 से बचा हुआ है और राशन कार्ड मिल गया उसको। ये हमने बनाया क्या? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं। अभी इन्होंने बीएलओ की बात की। दीपक महतो नाम के बीएलओ ने बयान दिया है, अमीश आपके चैनल पर दिया है, कि मुझे जमीरुल्लाह मुल्ला बहुत धमकी देता है। ये बीएलओ को धमकी, इरफान अंसारी का बयान, न्यूज 18 झारखंड बिहार पर चल रहा था वो बयान, कि किस प्रकार से बीएलओ आएगा तो उसको बंधक बना देना अपने घर में, उसको अबडक्ट कर देना। ये इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड अपने ही सरकार के कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने देखा अनीस जॉर्ज केस केरला का, वहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लेफ्ट के नेताओं ने दबाव डाला तो उसने सुसाइड कर दिया। तो मैं अब पूछना चाहता हूं तौसीफ से, महतो के लिए स्टैंड लेंगे कि मुल्ला के बचाव में आ जाएंगे? बताइए। ओके, तौसीफ देन अनुराग भदौरिया। देखिए, एक ही बात जो इन्हें सिखा दी जाती है मीडिया सेल द्वारा, ये वही कहते हैं। ये महतो का एग्जाम्पल देते हैं और फिर ये खुद ही कहते हैं कि हाँ उन्हें अरेस्ट भी किया गया जिसके खिलाफ कंप्लेंट है। तो कार्रवाई तो हो रही है, अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही। और पुलिस ने भी कहा, एक सेकंड आप बीच में ना बोलिए, पुलिस ने भी कहा कि भाई का मुल्ला लगा हुआ है बीएलओ को पुलिस ने बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपने चैनल खरीदा नहीं है। अमीश जी आप इनको मना करिए। पुलिस की रिपोर्ट पुलिस ही कहती है, फिर बीच में बोले जा रहे हैं। पुलिस ने करे, अरे फिर क्यों बीच में बोल रहे, खामोश रहिए। पुलिस ने कहा कि 3 फॉर्म बीच में बोलना मना है पर घुसपैठे आना ठीक है। उनका फॉर्म उन्होंने अमीश जी देखिए आपकी बेइज्जती कर रही है, कह रहे कि आपको खरीद लिया। आप अपनी बेइज्जती, अपनी इज्जत अमीश जी आप बचाइए, आप बोलिए शहजाद जी को, चुप रहे, मैं बोलूंगा अभी। अब पुलिस की रिपोर्ट ये है, आपके कहने से लोगों की इज्जत तय होने लगी, तो फिर हो गया कल्याण देश का। अच्छा, एक एक करके बोलिए और मेरी इज्जत के बीच में ला रहे हैं भाई। आप अपनी एक दूसरे की इज्जत संभालिए ना, आप लोग अपनी अपनी पार्टियों की इज्जत संभालिए। वो भाजपा की संभाले, आप टीएमसी की संभालिए। अमीश जी आपकी इज्जत है, आप मेरी इज्जत मेरे व्यूअर्स की वजह से बहुत अच्छी है कि आपको उसने खरीद लिया। आप इनको मना कर रहे कि मत बोलो, फिर भी ये बोले जा रहे, तो आपकी इज्जत रही कहाँ? ये तो ऐसे कर रहे जैसे बीजेपी ने आपको खरीद लिया हो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मुझे पता है आप लोग खरीदते बेचते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों की आदत होगी खरीदने और बेचने की, खरीदते होंगे आप मीडिया के लोगों को बंगाल के अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे एमएलए एमपी को खरीद लेता है अमित शाह की पार्टी, ऑपरेशन लोटस क्या है? आप तो ऐसे अनजान बन जाते। एक सेकंड मैं आनंद दुबे को लेके आता हूं, अनुराग भदौरिया को लेके आता हूं, एलजेपी के एक सेकंड एलजेपी के भी वरिष्ठ नेता इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, ये हो क्या रहा है? बात संविधान दिवस में सब लोग संविधान बचाने की करते हैं, लेकिन यहां तो विपक्ष को बचाने की बात हो रही है। अब एसआईआर होगा तो अखिलेश जी को भी ऐसा लग रहा है कि हमारी सीटों पे हमारे 50,000 वोट कट जाएंगे। देखिए, भारत के संविधान से पूरी दुनिया डोलता है, ये हम नहीं, हमारा इतिहास बोलता है। तो भारत के संविधान पे सबको विश्वास है। अगर नहीं किसी को विश्वास है, नहीं कोई यकीन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी शायद ऐसा करती होगी। क्योंकि बार बार बीएलओ की बात हो रही है। आप बताइए, 19 दिन में करीब 16 से ज्यादा बीएलओ की मौत हुई, चाहे वो आत्महत्या किसी ने की, हादसा हुआ या दबाव में हुए। तो ये बताइए बीएलओ के ऊपर इतना दबाव क्यों, परेशान क्यों? ये बीएलओ क्या हिंदुस्तानी नहीं है? इनके एक नेता हैं गिरिराज सिंह, दौड़ के आ जाते हैं, कहते हैं कि ममता बनर्जी जी हिंदू के लाश पे राजनीति करना चाहती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 6 राज्यों में जो करीब 16 से ज्यादा बीएलओ की मौत हुई है, कौन है वो? सीताराम कौन है? रमाकांत जी कौन है मध्य प्रदेश में जिनकी मौत हुई? उदय भान कौन है? उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ की मौत हुई बिपिन यादव कौन है? यहाँ पे सर्वेश गंगवार, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं ना। सवाल यह है कि अनुराग, संविधान पहले है, संविधान पहले है या पार्टी पहले है? आप बोलने नहीं दोगे, दिक्कत आपके साथ है। जैसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत पड़ गई है। नहीं, आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों को नहीं है। फिर देखो हम लोगों पे आ गए, हम लोगों के मतलब कहीं और निकल लेते हो। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, जवाब ही तो दे रहा हूं। संविधान पहले है या पार्टी पहले है? जवाब दीजिए मेरे। अरे प्रभु रुकिए, अरे प्रभु संविधान का सम्मान कीजिए, लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, हमें बोलने दीजिए। आप ही नहीं संविधान का, लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हैं कि विपक्ष बोल रहे हैं आप टोक रहे हैं। आप ही सम्मान करना सीख जाइए। काम है हमारा भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपके लिए संविधान, मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो आप अपनी कुर्सी से कूदने लगे? मैंने तो पूछा आपसे कि संविधान पहले है या आपके लिए अपनी पार्टी पहले, जवाब दीजिए उस बात का।
आप ये देख लीजिएगा कि 30 सेकंड में आप ज्यादा बोले कि मैं ज्यादा बोला हूं। सवाल आपके ज्यादा थे, जवाब कम था, तो सवाल पूछ लीजिए तो जवाब दे रहा हूं ना। मैंने आपसे बोला कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे लिए संविधान सर्वोप्रिय है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं। और हम बार बार कहते हैं कि जो बीएलओ की बात जो बार बार आ रही है, इन बीएलओ की जो मौत हो रही है, भाई ये कह रहे हैं इनके ऊपर दबाव है, हम कह रहे हैं एसआईआर कीजिए आप, लेकिन एसआईआर में इतने हड़बड़ा क्यों रहे हैं आप अभी घुसपैठिए की बात कर रहे थे। घुसपैठिए आपको पश्चिम बंगाल में याद आए, बस अभी 2 महीने पहले चुनाव आते ही घुसपैठिए याद आए। आपकी 11 साल से सरकार है, 6 महीने पहले याद कर लेते, साल पर पहले याद कर लेते और उनको भगाने का कार्यक्रम दिखाते आप। भाई आपकी सरकार है, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका है, और आपका जैसे आपने देखा हो झारखंड में चुनाव आया तो आपको घुसपैठिए दिखाई देंगे, बिहार में पश्चिम बंगाल में चुनाव घुसपैठिए दिखाई देंगे। आप घुसपैठिए के नाम पे राजनीति करते, उनको हटाना नहीं चाहते। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए बताए यहाँ? एक ही बात पे जवाब, वो कह रहे चुनाव आ रहा है तो घुसपैठिए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अमित जी, ऐसा है, आप लोग बदमाशी से बिहार जीते ना, घुसपैठिए समस्या, आप लोग बदमाशी से बंगाल भी जीतना चाहते हैं, महाराष्ट्र भी जीते हैं, आप सब गड़बड़ कर रहे हैं। ये तो कुछ भी कहेंगे, ये तो हार रहे हैं तो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी आरोप लगाएंगे। ये वही लोग हैं ना जो इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी को करप्ट कहते हैं। ईवीएम पे ये शोर बचाते रहे पिछले 15 साल, उसके बाद क्या हुआ? छोड़ के भाग गए ईवीएम ठीक हो गई हैं। अब आ गए एसआईआर पे। एसआईआर पे क्या हो रहा है ये तो पूछिए इनसे। कोई कहता है एसआईआर होना चाहिए, कोई कहता है वोट चोरी हो गए, कोई कुछ कहता है, मतलब इनको अपना स्टैंड ही नहीं पता है कि वोट चोरी कैसे हो जाएंगे एसआईआर में। एसआईआर में सिंपल है कि 1 सेकंड नहीं पता आपको नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो बिहार की हार से सबक लेते। एसआईआर का मुद्दे पे जनता ने शुद्ध करवाइए। बिहार के यादव जी के साथ देखो क्या हुआ है। प्रक्रिया पे हम सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। एसआईआर का सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है, ये ठीक नहीं है। और आपने बिहार में एसआईआर की वजह से कैसे भरना है, बोलिए आप। और देखिए, हम ये कह रहे हैं कि बिहार का एग्जाम्पल है, एसआईआर वहां कामयाब तरीके से हुआ और उसकी वजह से सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा है बिहार में। अब कहोगे जी 65 लाख वोट कट गए, तो 65 लाख जो वोट कटे हैं किसके कटे? 22 लाख उसमें से जो लोग हैं नहीं, बाकी जिनके रिपीट एड्रेस हैं या जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। देखिए, कहीं भी चुनाव होता है तो फंडामेंटल ड्यूटी ये होती है कि सबसे पहले वोटर लिस्ट को चेक करें, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करें, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करें। ये जर्नलिस्टों की एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, वहाँ भी सबसे पहले होता है। दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एडवोकेट के चुनाव होने वाले हैं, सबसे पहले वोटर लिस्ट करेक्ट की जाती है। और अगर वोटर लिस्ट करेक्ट की जा रही है तो उसमें भी इनको ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि अगर कहीं कोई गलती एनडीए के हिसाब से बनाई जाती है, इनके वोट काटे जाते हैं, यही आरोप है। अरे अच्छा मान लो इनकी बात मान लो, इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए। बिहार ये पॉइंट है, किसी पार्टी ने एक भी एक करके पूछ लेता हूं, मैं एक करके पूछ लेता हूं, मैं एक करके। जिसने ऑब्जेक्शन फाइल करा है वो हाथ खड़ा करे, जिसकी पार्टी ने ऑब्जेक्शन फाइल करा है। जिसकी पार्टी ने, रविकांत जी आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, यस और नो? एक सेकंड, ये सारा काम विपक्ष करेगा, सत्ता नहीं चुनाव। अरे तो काम करने वाला है विपक्ष का भाई, अनुराग इसमें क्या लड़ रहे हैं? ये तो काम करने वाला है भाई, सारा काम विपक्ष करेगा तो सत्ता में बैठे बीजेपी क्या करेगी? आपत्ति आपको है तो आप ही तो फाइल करेंगे आपत्ति। क्या बोल रहे हैं आप? मौत हो रही है उस पर सवाल उठाए, क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे आप बोले जा रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये भी गलत बयानी है, दबाव क्यों डाला ये भी गलत बयानी है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी विपक्ष की सारी जिम्मेदारी की बात नहीं है, फिर सरकार किस लिए? अच्छा एक ही बात, सारी जिम्मेदारी अनुराग आपने बोल लिया, शांति प्लीज। वो कह रहे सारी जिम्मेदारी हमारी है। 20 सेकंड। अरे देखिए आप क्या करेंगे? अरे देखिए, सरकार क्या करेगी? हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर आपको उसके कार्य, अगर आपसे कोई एतराज है, ऑब्जेक्शंस फाइल करिए, अपील फाइल, सब प्रावधान बने हुए हैं। जो कानून कांग्रेस ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, एक एक रूल बना हुआ है। अब अगर आप रूल का इस्तेमाल नहीं करोगे,
इरेगुलरिटीज को पॉइंट आउट नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी? ओके, यू मेड योर पॉइंट में मामला अभी भी पेंडिंग है। आनंद दुबे, आपके बाद मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन आप महत्वपूर्ण आदमी हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न है। देखिए, एक आपका स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था, आपने बोला कि भंडारे में गए तो कांग्रेस के साथ तो ऐसा हो गया कि भंडारे में गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी हो गई है। अब बताइए अब क्या हालात हैं? देखिए, ऐसा है अमीश भाई, नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बहुत पुरानी चौपाई है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाए। हम हमारे दोस्त को अगर नहीं समझाएंगे, नहीं उनको आईना दिखाएंगे तो दुश्मन नहीं आएगा। रही बात SIR की, तो ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है या जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अमीश भाई, आप मुंबई आते जाते रहते हैं, आपको भी जानकारी होगी, आपके रिपोर्टर ज़मीन पर काम करते हैं। मुंबई में जो नई वोटर लिस्ट आई है, स्थानीय निकाय के चुनाव 2 दिसंबर को है, मुंबई महानगर पालिका और बाकी महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। हमारी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव आयोग महाराष्ट्र और केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्र के जो हैं, दोनों को अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि एक एक चेहरे के एक एक नाम के 100 बार मतदाता है, एक ही घर पे 50 जगह मतदाता है, धांधलियां हैं, नाम गलत सही है, इसको ठीक करिए। तो SIR की जरूरत थी महाराष्ट्र में, जबकि 12 राज्यों में महाराष्ट्र का नाम ही नहीं है। तो एक सर्कस बना रखा है चुनाव आयोग ने अपने आप को, जहां जरूरत नहीं है वहां SIR हो रहा है, जहां महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव घोषित हो सकते हैं, जहां आप कह रहे चुनाव आयोग तो सरकत है, और विपक्ष, अभी ये राशिद अलवी ने बोला है कि कांग्रेस जो है वो दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। अब आप बताइए। देखिए राशिद अलवी, ये मणिशंकर अय्यर, ये दिग्विजय सिंह जी, ऐसे समय समय पर नेता बोलते रहते हैं, वो बोलना उनका अधिकार है। कांग्रेस पार्टी 6 पर क्या आ गई, सब उनको कोस रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है यार, पूरे देश में उसकी एक समय सरकार रही है, आजादी के समय की पार्टी, पुरानी पार्टी है, ठीक है, थोड़े बहुत कमजोर हुई है तो आगे ठीक हो जाएगी। लेकिन अब क्या कोई भी आके उसको कहेगा कि ये कमजोर है या दयनीय है? ऐसा नहीं होता है। भाजपा भी एक समय 2 सीट हुआ करती थी, आज बहुत बड़ी सीटें जीतती है। एक बात बताइए, ये जो बाहर आप खाना खाने के लिए गए थे, कांग्रेस खाना खाने के लिए गई तो भंडारा खत्म, बाहर आई तो चप्पल चोरी, ये बात कितनी सही है, ये जो आप ही ने बोली थी? नहीं अमीश भाई, देखिए, हाँ बात सही है। मैंने ये कहा कि हम हरियाणा का चुनाव हार गए, हम महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, हम बिहार का चुनाव हार गए, तो हमें भी आत्मचिंतन करना चाहिए। राजनीति में होता है, बीजेपी भी कर्नाटक हार गई, तेलंगाना हार गई, हिमाचल हार गई, बहुत सारे झारखंड हार गई, तो बीजेपी भी आत्मचिंतन करती है, लेकिन वो अपने आत्मचिंतन से कुछ सकारात्मक पहलू तक पहुंच जाती है। हम लोग ऐसे बीच बीच में लूज टॉक करके, जैसे राशिद अलवी हो गए, मणिशंकर हो, ये बीच बीच में लूज टॉक कर जाते, नहीं करना चाहिए राजनीति में। अच्छा, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो इसकी जिम्मेदारी तो करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तो बीजेपी की नहीं है ना। राशिद अलवी अगर कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, कांग्रेस बेचारी पार्टी हो गई है, आप तो सही हैं। ये बीजेपी की जिम्मेदारी थोड़ी है। आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, बीजेपी का इसमें रोल नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग में तो चुनाव आयोग का रोल है। नहीं तो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन खुद कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस में कई स्लीपर सेल है, कई संगी हैं। अब आप बताइए, ये खुद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संगी आ गए हैं कांग्रेस के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है क्या? सही बात। राहुल गांधी जी ने मंच से कहा था कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ गए हैं जासूसी करने, उनको धीरे धीरे हम चिन्हित करके भगा रहे हैं, गुजरात में कहा था। तो अब धीरे धीरे भगा रहे हैं, भगाते भगाते भी समय लगता है, 2-4 साल में भगा देंगे, और जो असली कांग्रेस है वो पूरी ताकत से फिर लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव आ जाएगा 2-4 साल में। अरे तो उसके पहले तो कोई चुनाव केंद्र का नहीं है ना। तो केंद्र का चुनाव जब होगा तो राहुल जी का और मोदी जी का जब आमना सामना होगा तब भयंकर लड़ाई होगी। आपको लग रहा है कि बिहार में आमना सामना नहीं हुआ है मोदी जी और राहुल जी का? आपको लग रहा है महाराष्ट्र में आमना सामना नहीं हुआ मोदी जी और राहुल जी का? बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी वर्सेस तेजस्वी यादव था।
बिहार का चुनाव इनके तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार जी था ना, तो वो अपना स्टेट का चुनाव था, उसमें खूब अच्छी लड़ाई लड़े थे, लेकिन हम नहीं हो पाए, नहीं सफल हो पाए। कोई बात नहीं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और तेजस्वी है, एक सेकंड, बिहार में मेन पार्टी तेजस्वी है, बंगाल में ममता है ना, यूपी के अंदर अखिलेश है, महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और शिवसेना है, तो कांग्रेस कहां है फिर? दिल्ली के अंदर केजरीवाल है। जी जी सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल है। तो सब दोस्त है ना, सब इंडिया गठबंधन में है, सब अलायंस में। कमाल की दोस्ती है, बन के खेलते हैं हम लोग। केजरीवाल कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, वो कह रहे हैं खुलेआम। अरे ठीक है भाई, ये सब हम लोग घर के लोग हैं, सब संभाल लेंगे अमीश भाई। हमें सबसे बड़ी खुशी आपके लिए है कि आप हमारे एक हमदर्द हो, आपको दुख हो रहा है हम लोगों की स्थिति देखकर, इसके लिए आप हम लोग को चाहते हो आप खुश हैं अपनी स्थिति को देखकर। एक पूरा इंडिया दिल से आनंद दुबे हम साधुवाद, पीपल ऑफ इंडिया आर हियरिंग आउट, आपको दिल से खुशी हो रही है अपनी हालत देखकर? नहीं, हम तो अभी देखो, हम तो अच्छी स्थिति में हैं। हम तो आने वाले समय में, इस समय इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल है, हमारे पास 20 विधायक हैं। क्या तो हम तो बहुत अच्छी स्थिति में, आने वाले समय में हम 20 को 100 पे ले जाएंगे। अरे महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा दल हम ही है। वो आप सबसे बड़ा दल है कि खुश है, आप खुश है अपनी स्थिति से? नहीं, अभी हम और उसको आत्मचिंतन करके आगे बढ़ाएंगे। तो क्या करें, हम निराश हो जाए, हम हताश हो जाए, हम बेहोश हो जाए? इंडिया अलायंस पर आप एक लाइन में क्या बोलना चाहते हैं इंडिया अलायंस के ऊपर? इंडिया अलायंस आने वाले समय में मोदी जी का मुकाबला करके उनको हराएगा और भारत को एक नया प्रधानमंत्री देगा, यही हम उम्मीद करते हैं, यही शुभकामना इंडिया गठबंधन को है। आपको लग रहा है राहुल जी जो पीएम इन वेटिंग है वो पीएम बन जाएंगे? आप कह रहे हैं राहुल गांधी जो पीएम इन वेटिंग है वो पीएम बन जाएंगे? आज नहीं कल तो बनेंगे अमीश भाई, लेकिन चुनाव आयोग को एक बात कहना चाहता हूं कि 365 दिन चुनाव आयोग के पास क्या काम होता है। जब एक बार चुनाव करवा देता है तो वो क्यों नहीं एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में निरंतर करते रहता है। उत्तर भारत में कहावत है कि दूरे लगल बारात तो समधी को लगा प्यास, तब पानी पी ले जाओगे जब बारात आ जाएगी। अरे जब चुनाव आ गए तब एसआईआर करते हो, पहले ही करके खत्म करो। अमीश अभी तो अपने दोस्त के प्रति कितनी चिंता प्रकट कर रहे हैं हमारे भाई आनंद दुबे जी, पर अभी सामना में एडिटोरियल छपा था जब कांग्रेस ने बोला कि हम बीएमसी अकेले लड़ेंगे, तो कांग्रेस को कहा गया जाओ करो आत्महत्या करना है तो, आपको लगता है बहुत ताकतवर है तो जाओ देख लो। कांग्रेस को क्षेत्रीय दल बोला भाई इन्होंने, पेपर में एक स्टैंड इनके मुखपत्र ने। एग्जैक्टली अमीश जी देखे, दो दुबे हैं, आनंद दुबे के दो वर्जन हैं। एक आनंद दुबे जो आपके स्टूडियो से बाहर निकलते हैं ना तो कांग्रेस को जो है उनका असली चेहरा दिखा देते हैं, और यहां पर आ जाते हैं तो आनंद दुबे जी एकदम क्या दिखा रहे हैं? इनकी पार्टी दिखा रही है महाराष्ट्र में। मैं मुंबई में था 2 दिन पहले, मैं 3-4 दिन मुंबई में था, मैं वहां पे मिल के आया हूं और क्या कुछ चल रहा है मैं बता, यहाँ पे कैमरा पे उसको बता दूंगा जब मुंबई और महाराष्ट्र की बात होगी। अब दूसरी बात, आनंद दुबे की मुस्कुराहट बहुत बड़ी हो रही है। जवाब सुन लेते हैं। कांग्रेस क्षेत्रीय दल है, ये आप ही ने बोला, आपने मतलब सामना ने बोला। अरे तो हाँ, तो वही तो हमने स्पष्ट कहा कि देखिए आप अभी बिहार में 6 सीट जीते हो, अगर हमारे साथ रहोगे, हमारे नाव पे बैठोगे तो 6 से 60 हो जाओगे, वरना कहीं 6 से 2-3 पे ना आ जाओ। ये तुम्हारी दोस्ती वाली बातें हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं, और हम लोग इसको प्यार से निपटा लेते हैं। ये भाजपाई बड़ी निगाह लगा के बैठे रहते हैं यार। अरे हमारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है, क्यों देख रहे हो? अपने घर की खिचड़ी देखो, कौन कौन नाराज है, कुशवाहा बेचारे नाराज है, वो सब जवाब देने दीजिए। अमीश जवाब देने दो। ओके बोलिए अमीश, जवाब देने दो। हाँ बोलिए शहजाद, आवाज आ रही है। अरे अमीश जी, अगर ये इनके घर की बात है तो सामना के एडिटोरियल में क्यों छापा? फोन उठाते सोनिया जी से बोल देते, फोन उठाते राहुल जी से बोलते, पर एक प्रवक्ता आकर मिमिक्री करता है लालू जी की, फिर करता है मिमिक्री मोदी जी की, चलो वो तो समझ में आता है, फिर मिमिक्री करता है राहुल गांधी की। सुनिए तो पूरा तो सुन लीजिए अमीश जी। राहुल गांधी की ऐसी मिमिक्री की उस प्रवक्ता ने, सोचिए, उसने तो पूरा पोल खोल दिया,
और फिर बोलते कि हमारे घर की बातें बीजेपी वाले क्यों देखते हैं। अमित जी पूरे मंच के सामने आकर नाचेंगे कि ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये गद्दार है, ये हमें धोखा देते हैं, ये सावरकर विरोधी है, और फिर बोलते हैं कि अमीश और शहजाद लड़ाई लड़ाते हैं। दूसरी बात अमीश जी, अभी आनंद जी देखो कितनी वाइड स्माइल से बोले कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए एसआईआर, और वो हरे कुर्ता वाले क्या बोले, हड़बड़ाहट में मत कराओ, हड़बड़ाहट में मत कराओ। ये कल चुनाव हो रहे, आज से एसआईआर चाहते हैं, और वो दूसरे वाले बोलते हैं कि हड़बड़ाहट में मत कराओ। ये चाहते क्या है? यूपी में चुनाव तो इनके अंदर इतना विरोधाभास है, ये महाविभाजन है। मतलब इलॉजिकल बात है। यूपी में 27 में चुनाव है, अनुराग भदौरिया, यूपी में 27 में जवाब है। आनंद दुबे पब्लिक डिमांड आ रही है आपके लिए, कोई भाई जैसे कोई बड़ा एक्टर आता है उसके लिए डिमांड आती है, आपके लिए पब्लिक डिमांड आ रही है। मैं वो पब्लिक डिमांड भी आपको बता दूंगा। कीजिए एक बार सुनिए प्रभु बस उत्तर प्रदेश में आपने बोला एक अभी समय है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं समय लेके करवाइए ना। 5 महीना ले लीजिए एसआईआर कराने के लिए, 2 महीने में क्यों आप करा देना चाहते हैं कि 6 दिसंबर डेडलाइन क्यों देना चाहते हैं? जब समय है तो समय लेके कराइए ना, फिर प्रेशर क्यों बनाना चाहते हैं आप? फिर आप 24 करोड़ लोगों का एकदम खटाखट 2 महीने में कैसे आप उनका एसआईआर कर देना चाहते हैं? सवाल तो ये है ना। सवाल इस बात का है कि आप ट्रांसपेरेंसी आप उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, तभी तो आप जल्दी करवाना चाहते। क्यों? आपके अबू जल्दी क्या है? कह रहे हैं कांग्रेस किस बात की जल्दी है? अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर? आप एसआईआर को रो रहे हैं। देखिए सवाल है, देखिए हमारे साथी प्रवक्ता आनंद जी की, देखिए वो भंडारे से गए थे, जैसे लौट के गए उनकी चप्पल मिल गई उनको। आज देखिए उनकी चप्पल मिल गई, खो गई थी ना, तो खोजते खोजते आज उनको देखो मिल गई है। मजाक उड़ा रहे हैं चप्पल पहन ली है। अब देखो कांग्रेस की चप्पल पहन ली, कांग्रेस की चप्पल ले ली। आनंद दुबे का मजाक उड़ा रहे हैं। अब एक सेकंड, अरे आप क्यों परेशान भाई? बीजेपी के प्रवक्ता को देखिए, आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद दुबे बोलिए। आनंद दुबे आपकी चप्पल मिल गई है भंडारे से, आप क्या गए थे। कहना चाह, देखिए नहीं देखिए ऐसा है, चप्पल तो हमारी खो गई थी, जरूर खो गई थी, मिल गई है। हम बीजेपी के चप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। बीजेपी के चप्पल में 36 छेद है, फिर भी उसी को घसीटे जा रही है। अपने गठबंधन, अपने कुनबा का ध्यान नहीं दे रही है। बेचारों को दबाव में दबा दिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने खूब बयानबाजी हो रही है, उसको नहीं देख रहे हैं। हमारी चप्पल की राहुल बात जी हो रही है। कैसे बोलेंगे? राहुल जी कैसे बोलेंगे? पब्लिक डिमांड आ रही है। अरे अमीश भाई, अरे क्या करें, अब डिमांड आ गई है। बात सही है, हमारा गला अरे तो लालू जी तो बोल दे कम से कम। कह पाएंगे जो चुनाव आयोग नहीं अभी देखिए सब बेचारे सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। अमीश भाई अभी शहजाद भाई से पूछे कि चुनाव आयोग, अरे उनसे तो मैं पूछ ही रहा हूं, लेकिन लालू जी के और राहुल जी के अंदाज में कुछ तो बोल दीजिए आप। एक लाइन तो हो जाए पब्लिक डिमांड पर। नहीं सुनिए तो अमीश भाई आप मेरे बड़े भाई हो, ये बहुत गंभीर विषय है कि चुनाव आयोग क्यों कठपुतली बना हुआ है बीजेपी। तभी तो कह रहा हूं थोड़ा लाइट हो जाएगा, बात नहीं कर रहा, थोड़ा हल्कापन आ जाएगा, थोड़ा लाइट हो जाएगा। शहजाद भाई महाराष्ट्र में एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शहजाद भाई महाराष्ट्र में आप भी एक मराठी मानुस हो, पूना से हो, आपके नाम में ही पूना वाला है, एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूना पे आप चले गए, मैं आपको लालू जी के पास लेके जा रहा था। आनंद दुबे बड़ा स्मार्ट है आप तो, कैसे आपने बात को बदला? अरे यार एसआईआर होना चाहिए। हम तो एसआईआर चाहते थे कि हमारे यहाँ धांधलियां रुक जाए, भ्रष्टाचार रुक जाए। शहजाद भाई कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक है शहजाद, अनुराग भदौरिया का एक पॉइंट है, जल्दीबाजी में क्यों हो रहा है? 2 महीने क्यों? 5 महीने लगाए जाए, 6 महीने लगाए जाए? बहुत अच्छा सवाल है अमीश, दोनों कोई छूट ना पाए, कहीं गड़बड़ी ना हो पाए, कोई नहीं किसी प्रकार नहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो पाए, कोई छूट ना पाए। 5 महीना लेके करवाइए, इत्मीनान से करवाइए। आपकी चप्पल तो मिल गई है आपके साथ हैं, आप कराइए, चप्पल नहीं खोई थी ना, उसमें वोटर लिस्ट बने, कहीं किसी की गड़बड़ाहट ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये हड़बड़ी में क्यों है? तो इनकी मनसा में शंका नजर आ रही है ना चुनाव से। अच्छा बाद में सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बोले हैं एनडीए का गठबंधन ऑर्गेनिक है। एनडीए गठबंधन सिर्फ चुनावों के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेशली बात बोली है, यह बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए बोला है, एनडीए को और मजबूत बनाएं, एनडीए की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसी ताकत के साथ आगे बढ़ना है और यह गठबंधन ऑर्गेनिक है। ओके शहजाद पूनावाला, रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया, जल्दबाजी क्यों?
हाँ अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितना समय मान लीजिए बंगाल में दिया जा रहा है एसआईआर का, वो तो ज्यादा समय बिहार से, और बिहार की आबादी कम थी, बिहार की आबादी ज्यादा थी, बंगाल की कम है, और बिहार में एक शिकायत नहीं दे पाए। वहां पर भी कहते थे 2 करोड़ वोट कट जाएंगे, 2 करोड़ वोट, और किसने बोला 7 दिसंबर लास्ट डेट है, 6 दिसंबर लास्ट डेट है, 7 फरवरी तक आप अपील फाइल कर सकते हैं। और मैं तो इनसे यह पूछना चाहता हूं कि देखिए, एक तरफ क्या है, आनंद दुबे जो कांग्रेस की चप्पल लेके बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कल चुनाव है तो आज एसआईआर हो जाए। दूसरी तरफ अनुराग भदौरिया 27 में चुनाव है, अभी मत एसआईआर कीजिए। तो ये एसआईआर नहीं है, सेव योर परिवार, संविधान पर वार, और एक दूसरे के प्रति इतना हिपोक्रेसी यार। ये एसआईआर नहीं, ये केवल अपने परिवार को बचाना। कितनी विडंबना है। 2 महीने में एसआईआर खत्म करना देना चाहते हो आप? बताइए, जहां पे 24 करोड़ लोग होंगे 2 महीने में कैसे आप एसआईआर करोगे? इसके मतलब आप कुछ ना कुछ मन में अच्छा, एक सवाल में चुनाव कर लो, डकैती डाल लो। अगर चुनाव के बाद एसआईआर चाहते हो तो फिर एसआईआर का मतलब क्या निकला? ये विशेष गहन पुनरीक्षण का गठबंधन हमें मजबूत बनाना है। सर्कस है। आनंद दुबे सवाल सुनिए, आनंद दुबे सवाल सुनिए, और मैं एक ही बात पे को चाहूंगा जवाब दें जी। अगर अभी कोई चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री कैबिनेट की मीटिंग में बोल रहे हैं हमें एनडीए को और मजबूत बनाना है, एनडीए हमारी सबसे बड़ी ताकत है और ये ऑर्गेनिक गठबंधन है, मतलब आप समझ रहे हैं 24/7 पॉलिटिक्स। मिस भाई की बीजेपी यही तो सबसे बड़ी सीख है। एनडीए का गठबंधन इतना मजबूत होते हुए बिहार में हमने देखा है, बिहार में सब लोगों ने देखा कि एनडीए का गठबंधन कितना मजबूत है, और ये पूरे भारत में और मजबूत करना है इसको, क्योंकि देश का। अमीश भाई मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा, साम दाम दंड भेद 365 डेज चुनाव मोड में रहना होगा। यही तो हम लोग कह रहे हैं ना कि बार बार आत्मचिंतन, आत्म पुनरीक्षण करने के बाद अगर हमें फिर भी हासिल नहीं हो रहा है तो हमें दांव पे सीखने होंगे, हमें बूथ लेवल पे काम करने होंगे, हमें जाकर पन्ना प्रमुख से मिलना होगा। यही तो हम कह रहे हैं। तो इसी को लोग कह रहे हैं कि भैया भंडारे में खाना हो गया, ये हो गया। बिल्कुल नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। 24/7 अपने को खपाना पड़ेगा, खपा दो देश के लिए, तब देखो कैसे नहीं हारती बीजेपी, छुट्टी वाली राजनीति नहीं हारते मोदी जी। छुट्टी वाली राजनीति नहीं हो सकती है। प्रोफेसर अभिकांत, कारण क्या है, जनता ने क्यों रिजेक्ट किया है और हम लोगों को इतनी भरी जीत कैसे मिली है? ओके, आप एसआईआर को ब्लेम कर रहे हैं लेकिन आप मेहनत नहीं करते, आप वेकेशन पॉलिटिक्स करते हैं। 10 सेकेंड्स। देखिए अमित जी, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि मोदी जी ने कहा कि एनडीए बहुत ऑर्गेनिक है, इसको मजबूत करें। मैं भी मानता हूं कि एनडीए बहुत मजबूत है, बहुत ऑर्गेनिक है। उसमें राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग भी है, उसमें ईडी है, इनकम टैक्स है। ठीक है, तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एपिसोड में इतना ही, आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।